करता हूँ आप सभी लोग खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, सच्चा इतिहास में आपके समक्ष सिर्फ सत्य रखा जाता है, वो भी बिना किसी धार्मिक भेदभाव के। दोस्तों, आज का विषय है धनतेरस का त्यौहार क्यों मनाया जाता है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपको समझाने का प्रयत्न करते हैं कि धनतेरस का त्यौहार क्यों मनाया। कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। कहा जाता है कि इसी दिन भगवान धन्वंतरि का समुद्र मंथन के समय पृथ्वी लोक पर अवतरण हुआ था। कहा जाता है कि भगवान धन्वंतरि भगवान विष्णु के वंशावतार हैं। जैसे भगवान विष्णु संसार की रक्षा कर रहे हैं, वैसे ही भगवान धन्वंतरि रोगों से हमारी रक्षा कर रहे हैं। भगवान धन्वंतरि को आयुर्वेद का जनक कहा गया है। हमारी भारत सरकार ने भी धनतेरस के दिन को स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाने की मान्यता दी है। भारतीय संस्कृति में स्वास्थ्य का स्थान धन से ऊपर माना जाता आ रहा है। यह कहावत आज भी प्रचलित है कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया। इसलिए दीपावली में सबसे पहले धनतेरस को महत्व दिया जाता है, जो भारतीय संस्कृति के हिसाब से बिल्कुल अनुकूल है। इसलिए कार्तिक माह की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस के नाम से जाना जाता है। इन्होंने ही औषधियों की खोज की थी। इनके वंश में देवोदास हुए, जिन्होंने शल्य चिकित्सा का विश्व का पहला विश्वविद्यालय काशी में स्थापित किया, जिसके प्रधानाचार्य महर्षि सुश्रुत बनाए गए थे। महर्षि सुश्रुत देवोदास जी के ही शिष्य थे और ऋषि विश्वामित्र के पुत्र थे। उन्होंने ही सुश्रुत संहिता लिखी थी। सुश्रुत विश्व के पहले शल्य चिकित्सक यानी सर्जन डॉक्टर थे। दोस्तों, भगवान धन्वंतरि का प्रिय धातु पीतल माना जाता है। इसलिए धनतेरस को पीतल आदि के बर्तन ही खरीदने की परंपरा थी। धनतेरस के दिन सोना आभूषण की जगह पीतल के बर्तन ही खरीदें। बाकी हर किसी की अपनी अपनी रुचि होती है, अपनी अपनी आर्थिक स्थिति के हिसाब से, परंतु पीतल के बर्तन अवश्य खरीदें ताकि पीतल के बर्तनों में खाना पीना आचरण में आ सके, क्योंकि पीतल के बर्तनों में भोजन करने के अनेकों फायदे हैं, अनेकों लाभ हैं। ये बात आज के वैज्ञानिक भी मान चुके हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां भी इसी विज्ञान के साथ आज लोगों से लाखों रुपए हर महीना कमाती है। तरह तरह के पानी पीने की बोतलें और डिवाइस बना दिए जाते हैं और उनकी मार्केट एल्कलाइन वाटर के नाम से की जाती है। दोस्तों, पीतल के बर्तनों में पानी पीने के अनेकों फ़ायदे हैं। आपको कभी भी पेट से रिलेटेड समस्या कभी हो ही नहीं सकती। इतनी उन्नत है हमारी वैदिक संस्कृति। हर भारतीय को गर्व होना चाहिए कि वो इस भारतीय वैदिक संस्कृति का एक फूल है। दोस्तों, हमारे देश में किसी भी त्योहार इत्यादि को मनाने का कोई ना कोई वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक कारण अवश्य होता है, परंतु आज समाज में कुछ ऐसे विषैले वैदिक धर्म विरोधी सांप पैदा हुए हैं जो हमारी संस्कृति को ढोंग और पाखंड कहते हैं। ऐसे विषैले सांप हमारे हिंदू भाइयों बहनों और माताओं को बरगलाने का काम करते हैं। कहते हैं कि ये हिंदुओं का धर्म तो पाखंड है। कभी मनोविज्ञान पढ़ा हो, इतिहास को ठीक से समझने में समय दिया हो तो कुछ बुद्धि में घुसे भी। खैर, हम मूल विषय पर आते हैं। दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि जो प्राणी धनतेरस की शाम यम के नाम पर दक्षिण दिशा में दिया जलाकर रखता है, जिससे अकाल मृत्यु की संभावना बहुत कम हो जाती है। इस मान्यता के अनुसार धनतेरस की रात शाम को लोग आंगन में यम देवता के नाम पर दीप जलाकर रखते हैं। इस दिन लोग यम देवता के नाम पर व्रत भी रखते हैं। इसलिए धनतेरस के दिन घर के दरवाजे और घर के आंगन में रात को दीप जलाकर सोने की प्रथा है। धनतेरस के दिन दीप जलाकर भगवान धन्वंतरि की पूजा करें। भगवान धन्वंतरि से स्वस्थ और सेहतमंद बनाए रखने हेतु प्रार्थना करें। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। जय हिंद, जय श्री राम।